राम राम सीताराम राम हरे राम सीताराम राम हरे राम सीताराम हरे भगवान की जय। पावन छोड़ के बैठा गद्दा लगा लो, कौन दिक्कत में रामलला के जन्म उत्सव आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग पीछे चला। अयोध्या में अरे बिछा हुआ है। जब यह गूंज सबके कानों में पहुंचने लगी कि रामलला का प्राकट्य हो गया है अयोध्या के पावन धरती पर, तो अयोध्या की जितनी नारियां हैं सब रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ती, ऐसा वर्णन आता है। वृंद वृंद मिली चली सहज श्रृंगार के वृंद 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 का मतलब क्या होता है? वृंद मतलब झुंड। झुंड के झुंड जा रही हैं अयोध्या की नारियां रामलला के दर्शन। अब इस पर भी बड़ा संशय खड़ा होता है कि भगवत मार्ग जो है वो बड़ा सकरा मार्ग है। हाँ, ये मैं नहीं कहता, संत कहते हैं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है कि मैं और मेरा पन नहीं जाता उसमें, तो हजारों की संख्या में ये अयोध्या की नारियां प्रेम गली में कैसे बढ़ रही हैं? ये सोचने की बात है। जिस रास्ते में मैं के साथ मेरापन, मैं और मेरापन नहीं जा पा रहा है, उस रास्ते पर हजारों की संख्या में आप लोगों को कैसे लेकर चल सकते हैं? बताइए। लेकर चल सकते हैं, बस एक आवश्यकता है। क्या? आपका चाल, आपकी मन की स्थिति, जितनी संख्या में आप हैं सबकी मन स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, सबकी चाल एक जैसी होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, हैं तो झुंड के झुंड पर मिलकर के चल रही है। मतलब जितनी श्रद्धा सबसे आगे चलने वाली अयोध्या की नारी के अंदर है राम के प्रति, उतनी ही श्रद्धा उस झुंड में जितनी नारियां हैं सबके मन में है। और जब सबकी श्रद्धा एक समान हो जाएगी तो एक क्या लाखों की संख्या भी में एक साथ रामलला को प्राप्त कर सकते हैं। सब एक साथ कर रहे हैं रामलला को पाने। किसी ने कहा राम जी को बाद अयोध्या की नारियां राम जी को प्राप्त करेंगी, राम जी का दर्शन पाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये कुछ अपने आभूषण और अपना साज, अपना श्रृंगार थोड़ा बढ़ा ली होंगी आज, क्योंकि रामलला से मिलना है। हमें जब समाज में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना होता है तो हम अपने थोड़ा सा हाव भाव को सही करते हैं।
घर के अंदर बैठे व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति आया है, तो वो यही कहता है कि रुको 5 मिनट में आता हूँ, और उसी में जल्दी से बाल सही करेगा, थोड़ा बहुत कुछ लगाना होगा मुंह पर लगाएगा, कुछ अच्छे कपड़े पहनेगा, गले में जो डालना होगा डालेगा और फिर निकलेगा। तो यहाँ तो विशिष्ट की बात नहीं, यहाँ तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगत कारण जगत हेतु जगतकर्ता की बात है, जगदीश्वर की बात है, नारायण की बात है। तो इनसे मिलने के लिए तो बहुत श्रृंगार करना पड़ा होगा गोपिकाओं को, तब तो भगवान मिलेंगे नारियों को। ऐसे थोड़ी परमात्मा प्राप्त होंगे, नहीं। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। ये गोपिकाएं कोई श्रृंगार नहीं करती हैं, ये नारियां कोई विशेष श्रृंगार नहीं करती, बल्कि सहज श्रृंगार। सहज श्रृंगार मतलब एक नारी का सहज श्रृंगार यही है कि मांग में सिंदूर हो, माथे पर विदिया हो, कुछ आभूषण धारण किए हो, जैसे गले में मंगलसूत्र हो, कान में बाली कुंडल हो, नाक में नथनी हो, ये सहज श्रृंगार में आता है। ऐसे ही सारी नारियां निकल पड़ी, लोगों ने कहा तब तो मामला पत्ता कट जाएगा, इनका कहाँ भगवान मिलने वाले हैं। जब विशेष श्रृंगार नहीं करके जाएंगे तो भगवान मिलेंगे कैसे? बोले भगवान को शारीरिक श्रृंगार से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर भगवान किसी के साज और श्रृंगार पर रिझते तो बसन विभूषण विविध बनाई। तो पर्णखा जब भगवान के पास गए थे तो बहुत श्रृंगार करके गए थे, परिणाम क्या निकला? नाक कान कट गया, यही तो परिणाम निकला। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को बनावटीपन नहीं पसंद है। फिर क्या है? बोले भगवान के सामने आप जितना सहज होकर के जाएंगे, भगवान आपके लिए उतना ही सहज हो जाएंगे। इसलिए सहजता से जाए भगवान के पास, दिखावा करने के लिए ना जाए। दिखावा से भगवान नहीं प्रसन्न होते। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, राजन परीक्षित से आचार्य सुखदेव ने पूछा कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजन परीक्षित ने कहा, प्रभु हमें लगता है जो दिन में 10 बार स्नान करता है भगवान उसके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो परम शुद्ध रहता है, परम पवित्र रहता है तन के स्तर से। भगवान ने कहा, अगर आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, अगर भगवान 10 बार स्नान होने वालों पर ही प्रसन्न होते तो मेरे परमात्मा वन की यात्रा पर जब निकले तो उन कुल भीलों को गले लगाते हैं जो 6-6 महीने तक स्नान ही नहीं करते थे। और उन कुल भीलों ने भगवान को अपना परिवार बता दिया कि प्रभु आप आए हैं यहाँ, मैं जानता हूँ कि अयोध्या के परिवार को छोड़ करके आए हैं, पर निश्चिंत रहे, हम छोटे हम जरूर हैं, हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास धन नहीं है दादा, इसमें कोई संशय नहीं है, पर परब्रह्म परमेश्वर अगर आप हमारे प्राण मांगेंगे तो हम आपके परिवार हैं, हम अपना प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। भगवान ने कोल भीलों को गले लगा करके दुनिया वालों को बताया कि हमें शारीरिक शुद्धता नहीं बल्कि हमें मन की शुद्धता चाहिए। और भगवान ने तो कह दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मन की निर्मलता आवश्यक है और कुछ नहीं। फिर भगवान किस पर प्रसन्न होंगे? परीक्षित ने कहा, मुझे लगता है कि जो वृद्ध होगा, जो बुजुर्ग होगा, जिसकी आयु ज्यादा होगी, भगवान उसके ऊपर जल्दी कृपा करते होंगे, सोचते होंगे कि बड़ा अनुभवी है, जल्दी कृपा करो। बोले नहीं, अगर भगवान बुजुर्गों के ऊपर ही कृपा करते तो ध्रुव से क्या वयो, ध्रुव जी महाराज का क्या वय था, क्या आयु थी? 4.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर दिए और भगवान ने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा करके बता दिया कि मुझे प्रकट करने के लिए अधिक उम्र की आवश्यकता नहीं है, अधिक आयु की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भजन हमारे प्रति कम आयु में ही समर्पित हो जाए तो हम आपके ऊपर कृपा करने में देरी नहीं लगेगी, जरूर कृपा करेंगे। फिर भगवान विद्या देखते होंगे, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा ज्ञानवान होगा, जिसका अध्ययन बड़ा मजबूत होगा, भगवान उसके ऊपर कृपा करते होंगे, ऐसा लगता होगा? नहीं,
अगर भगवान ज्ञानियों के ऊपर प्रसन्न होते तो विद्या गजेंद्र से का गजराज जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा, उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ऐसा लगता है अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा करें। वो कहा, गोविंद कहने से पहले भगवान ने उसके ऊपर कृपा करके ग्राह का उद्धार कर दिया, कृपा कर दी। तो भगवान ने ग्राह के गज के ऊपर कृपा करके दुनिया वालों को बताया कि हम सिर्फ ज्ञान पर नहीं बल्कि हम सच्ची पुकार पर प्रसन्न होते हैं। हृदय से अगर आपका पुकार निकल रहा है तो हम आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। फिर भगवान क्या देखते हैं? पिछवा चली जाओ चाची, गद्दा लगल बा, गद्दा लगल में पिछवा बैठियो। जाति देखते हैं, ये छोड़ दो काकी। जिसकी जाति, रास्ता है, जिसका वर्ण, जिसका कुल श्रेष्ठ होगा, भगवान कहते होंगे ठीक है, ये वर्ण श्रेष्ठ है, इनके ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भगवान जाति वर्ण और कुल देखते तो गा जाति पते विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलका का भोग लगा करके भगवान ने दुनिया वालों को बताया कि मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष जाति या वर्ण की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रेम ही काफी है हमें बुलाने के लिए। प्रेम की सामर्थ्यता पर हम निष्ठे हैं, कृपा करें। फिर भगवान क्या देखते हैं? हमें लगता है कि भगवान सुंदरता देखते होंगे, जो ज्यादा सुंदर होगा भगवान उसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं। हाँ? नहीं, अगर भगवान सिर्फ सुंदर लोगों पर ही कृपा करते तो कुब्जायाः किम तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा का नाम सुने होंगे आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में। 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, जो चंदन घिसती थी कंस के लिए। दास्यास में हम सुंदर कंस संवता त्रिवक्र नामा हिनुलेप कर्मणि। ऐसी त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी जो कुब्जा है, उस कुब्जा के ऊपर कृपा करके भगवान ने दुनिया वालों को बता दिया कि हमें प्रसन्न करने के लिए शारीरिक सुंदरता की नहीं बल्कि मानसिक सुंदरता की आवश्यकता है, मन की सुंदरता की आवश्यकता है। किसी ने कहा मुझे लगता है कि भगवान रुपया पैसा देखते होंगे, जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा होगी भगवान उसके ऊपर जल्दी कृपा करते होंगे, क्योंकि वो नोटों की बंडल ला करके उड़ा रहा है भगवान की ऊपर। नहीं, अगर भगवान धन संपत्ति पर रिझते, नोटों की बंडलों पर रिझते, तो परब्रह्म परमेश्वर किम तत् सुदामनो धनम, परमात्मा कभी भी सुदामा के 4 मुट्ठी चावल के ऊपर कृपा नहीं करते। परमात्मा कभी भी गंगा के घाट पर केवट के कठौता में चरणों को धुलाकर कृपा नहीं करते। परमात्मा कभी भी सबरी के झूठे पैर को खाकर कृपा नहीं करते। भगवान किसी की धन संपत्ति नहीं देखते। फिर भगवान देखते क्या है? जब धन नहीं देखते, आयु नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, कुल नहीं देखते, सुंदरता नहीं देखते, रुपया पैसा संपत्ति नहीं देखते, तो देखते क्या है? बोले भक्त्या दुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। अगर आपकी भक्ति, अगर आपकी श्रद्धा भगवान के चरणों के प्रति अगाध है, अगर आपका अनुराग अगाध है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको धन संपत्ति ले जाकर के चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं, और ऐसे भाव के भूखे भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं और दया, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने अयोध्या की नारियों के ऊपर कृपा की, और अयोध्या की नारियों ने भगवान के ऊपर चढ़ाया क्या है उसे भी ध्यान से सुनना। हाँ, करी आरती नेवछावर करगी, करी आरती करी आरती नेवछावर करगी, करी आरती बारे बारे सिर चरण निवारहि, बारे
कई आरती न्यौछावर करे। पहले आरती करती है, फिर न्यौछावरी करती है, न्यौछावरी चढ़ाती है। और जब न्यौछावर कर रही हैं आरती के उपरांत, तो न्यौछावरी में क्या दिया जाता है? किसी बालक को धन देते हैं। ये धन कैसे आता है जीवन में? बोले धन तो आता है भाग्य से। और भाग्य कैसे बनता है? बोले भाग्य बनता है कर्म से। आज अयोध्या की नारियां भगवान की न्यौछावरी धन दे करके नहीं, मानो कि अपने जीवन के कर्मों का फल चढ़ा करके कर रही है न्यौछावरी। ये अयोध्या की नारियां हैं, कर्म फल चढ़ा रही हैं। आज लौटी अयोध्या की नारियां भगवान रामलला को हृदय में स्थापित करके जब लौटती हैं, इधर अयोध्या में आनंद हो रहा है महाराज। और आनंद 1 महीना लगातार चला, और ऐसा आनंद चला कि 1 महीने तक सूर्य देवता भी आनंद करते रहे, वो अपने स्थान से हिले ही। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ से दिवस कारा दिवस भा मरम न जानी कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हुए। 1 महीने तक सूर्य देवता अपने स्थान से नहीं हिले, उनका रथ वहीं खड़ा रहा। दिन के 12 बजे रामलला का जन्म हुआ, तो 1 महीने तक 12 ही बजता रहा। लोग उत्सव मनाते रहे, और मरम न जाना कोई, इस मरम को अयोध्या में कोई जाना ही नहीं। सब आनंद में डूबे रह गए 1 महीने तक। और इधर भगवान गए चंद्रमा के पास। चंद्रमा दौड़े भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे। चंद्रमा रोने लगे तो भगवान ने कहा कि चंद्रमा रोते क्यों हो? उन्होंने कहा रोए क्यों ना, आपने पाप किया है हमारे साथ, आपने अपराध किया है हमारे साथ, हम रोएंगे कैसे नहीं? रोना तो पड़े। लोग भगवान ने कहा कि कैसा पाप किया? बोले महाराज आप दिन के 12 बजे तो जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद सूर्य देवता 1 महीने तक वहीं खड़े रहते, ये कौन सी बात है बताइए आप? भगवान ने कहा देखो चंद्रमा, ध्यान से सुनो, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत विनीत सुराम उचारो। सूरज की रखी हो न कला संग, यद्यपि सूरज वंश हमारे। देखो चंद्रमा, वैसे जन्म तो हमारा दिन में हुआ है सूर्य देवता के उसमें उपस्थिति में, सूर्य वंश में जन्म हुआ है। गुरुदेव ने नाम राम रखा है, पर सूर्य को मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। फिर बोले चंद्र रहेगो चहु जुग में, राम के साथ में नाम तुम्हारो। अब आज के बाद हमें कोई सिर्फ श्री राम नहीं कहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हमें श्री रामचंद्र कहेगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा प्रसन्न हो गए, और चंद्रमा प्रसन्न होकर के बड़े भाव से आज स्तुति उनकी गाई जाती है। हम लोग भी 2 पंक्ति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु
रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव है दारुण। और चंद्रमा यहीं पर नहीं रुकने वाली है बात, फिर क्या करेंगे आप? बोले कोई बात नहीं, अगर हम इस बार जन्म लिए सूर्य वंश में और दिन के 12 बजे, निश्चिंत रहो। अगला जन्म होगा तब कब होगा? बोले भादव की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरियों जन्म, जाओ हृदय हर्षा। अगला जन्म होगा तो चंद्र वंश में होगा, तुम्हारे वंश में। और अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो हम दिन में सूर्य की उपस्थिति में नहीं, बल्कि रात को 12 बजे चंद्रमा आपकी उपस्थिति में जन्म लेंगे। इसीलिए कृष्ण आधी रात को जन्म लेंगे। कृपा किए हैं भगवान। आज इतनी कथा चल रही थी तब तक भोलेनाथ थोड़ा संकुचित होने लगे, उनकी वाणी ठहरने लगी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माता जी ने कहा भोलेनाथ, आप जैसे महान ज्ञानी की वाणी स्तब्ध हो रही है, हमें कुछ संकेत होता है, ऐसा तो नहीं कि कुछ आप हमसे छिपा रहे हैं? आप बताइए जल्दी से, कुछ छिपा रहे हो तो जल्दी से बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा देवी, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, इच्छा तो है बोलने की पर हिम्मत नहीं हो रही। मैया ने कहा अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? लगता है कोई गलत कार्य कर दिए भोलेनाथ, तब आपको हिम्मत नहीं हो रही है। भोले बाबा ने कहा चोरी किया। चोरी? अब बताइए, इतना बड़ा महान ज्ञानी देवादिदेव महादेव अगर चोरी करेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो घट जाएगा ही उनका। ये स्थिति भाई भोलेनाथ का भी आज घट गया आत्मा। भोलेनाथ ने कहा देवी, परेशानी यही तो है कि हमने चोरी कर दी है तुमसे। क्या चोरी की? देवी, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। जिस समय अयोध्या की धरती पर रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय अयोध्या की धरती पर हम और काकभुसुंडी जी भी दर्शन करने के लिए गए थे। मैया ने कहा हे भगवान, अपनी पत्नी को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए? इतना बड़ा कार्य करने के लिए गए और हमें साथ नहीं लेकर गए। भोले बाबा ने कहा देवी सुनो तो पहले हमारी बात। हाँ बोली। भोलेनाथ कहते हैं पहले हम अकेले पहुंचे। जैसे ही अयोध्या की धरती पर पहुंचे और राजद्वार पर गए, महाराज दशरथ के द्वार पर गए, द्वारपालों ने कहा खबरदार बाबा कहां से आए हो? हमने कहा कैलाश पर्वत से आए हैं। बोले अंदर नहीं जा सकते। क्यों? 1 महीने तक सिर्फ अयोध्यावासी, लोकल के जितने लोग हैं वही जाएंगे रामलला के दर्शन। भोलेनाथ ने कहा हे भगवान, हम अंदर नहीं जा सकते। बोले बिल्कुल, 1 महीने बाद आना। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जब इस तरह से 1 महीने के लिए उन्होंने हमें कहा निकल जाइए तो हम निकल गए। मैया ने कहा बहुत अच्छा हुआ, और करिए चोरी हमसे, कपट करते हैं, बढ़िया हो दर्शन लेंगे। अब 1 महीने के बाद भोलेनाथ फिर लौटे। इस बार किसी तरह से इन्होंने राजद्वार को तो पार कर लिया। कौशल्या मैया के भवन से हजारों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन के बाद लौट रहे थे। और जैसे ही महाराज भूत भवन भोलेनाथ आगे बढ़े, भोलेनाथ आज उसी भीड़ के चपेट में आए और सीधा अयोध्या से बाहर चले गए। मैया ने कहा और अच्छा हुआ, और करो हमसे चोरी, हमको साथ में लेकर चलना चाहिए। अकेले राम जी के दर्शन के लिए गए थे, ये कौन सी बात है? भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसे मत को, बहुत बुरा लगता है, हमें यहाँ दर्शन नहीं हो पा रहा है और तुम बार बार कहते हो बड़ा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। मैया ने कहा ठीक ठीक बताओ बताओ, अब नहीं कहेंगे। भोले बाबा ने कहा देवी, मन में इच्छा है कि दर्शन कैसे करें। रास्ते में काकभुसुंडी जी मिल गए।
काकभूषुंडी जी से हमने सारी बात बताई। काकभूषुंडी जी ने कहा देखो अगर मुख्य दरवाजे की तरफ से जाकर के दर्शन की अपेक्षा की है आपने तो ये गलत है। अभी रामलला का दर्शन मिलने वाला नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। पूरी दुनिया उनका दर्शन करना चाहती है, फिर क्या करेंगे? बोले हम उस रास्ते पर जाएंगे जहां पर कौशल्या मैया का भवन है, उनकी खिड़की है, झरोखा है, उसी मार्ग में जाकर के भोलेनाथ आपके पास डमरू है, आपके पास डमरू है और अयोध्या में बंदरों की कमी नहीं है। एक बंदर पकड़ते हैं, डमरू आपके पास है, चलो मदारी दिखाए। अब भोलेनाथ काकभूषुंडी जी निकल पड़े मदारी दिखाने के, पहुंचे और जाकर के आज भोलेनाथ ने जैसे ही डमरू की निनाद, डमरू की आवाज आई तो ऐसा वर्णन आता है कि ये डमरू की आवाज कोई साधारण डमरू नहीं थी। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषामंत्यायितः। ये भूत भावन भोलेनाथ का जो डमरू है, इसी से वैयाकरण सिद्धांत के 14 सूत्र निकले हैं, संस्कृत व्याकरण के, जो हम लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं। वैयाकरण सिद्धांत के 14 सूत्र निकले। आयुड रिलरि एओंग अयोच हयवरड लड़ यमं गणनम झमय गणदस जब गणदस खप चढ़ता चढ़ताओ कपय शशरहल। ऐसे 14 सूत्र जहां से निकले हैं, ये डमरू की निनाद जब हुई, ऐसी भयानक ध्वनि हुई कि मानो कि हृदय विदीर्ण हो गया हो। मैया ने कहा हे भगवान, ये कौन डमरू बजा रहा है? जल्दी से बोलो, जल्दी से अपने डमरू को शांत करें, वरना इसे उठाकर कारागार में डाल देंगे। हमारा बालक डर गया तो जलाजू डर गए तो। एक सेवक दौड़ा दौड़ा, अरे बाबा ये डमरू समरू यहाँ से हटाओ, जल्दी से निकलो, बंदर अंदर लेकर। महारानी का आदेश है, अगर डमरू दोबारा बज गया तो उठाकर कारागार में डाल देंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा भोलेनाथ लौट चलो, कदाचित कारागार में पड़ गए तो दर्शन तो बातें खत्म है, लौट कर घर कैसे जाएंगे? चलो कोई और युक्ति लगाएंगे। अब भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी निकले वहां से। मैया ने कहा बहुत अच्छा हुआ, 1 महीने का बालक कोई मदारी देखेगा। भोले बाबा ने कहा हमें लगा था कि हो सकता है माँ के मन में इच्छा आवे नाचते हुए बंदर को दिखाने के लिए, अपने झरोखे से आकर के लला जी को लेकर खड़ी हो जाए कि बेटा वो देख बाबा मदारी दिखा रहे हैं, बंदर नाच रहा है, वो देख लाला। तो लाला को लेकर के आती मदारी दिखाने और हम लाला को देखकर अपना कल्याण कर लेते, इसी कारण तो गए थे वहां। मैया ने कहा बिल्कुल गलत किया। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, फिर हमने क्या किया? काकभूषुंडी जी ने कहा कि देखिए भोलेनाथ, आपका जो शरीर है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह गोरा है, श्वेतांबर धारण करते, सफेद कपड़ा भी पहनते। अगर कोई गोरा व्यक्ति जो कर्पूर की तरह खूब चमकता ललाट हो और वो सफेद कपड़ा पहन करके बैठे तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो भोलेनाथ इतने सुंदर आप लग रहे हैं, एक काम कीजिए, चलिए सरयू के तट पर एक आसन बिछाता हूँ, आप बैठिए ज्योतिषाचार्य बन करके, भूत भविष्य वर्तमान बताने का कार्य कीजिए और मैं करूंगा आपका एडवर्टाइज, प्रचार प्रसार। अच्छा, क्योंकि ये दुनिया प्रचार प्रसार पर ही रिझती है। प्रचार प्रसार का समाज में बड़ा सम्मान है। श्री रामचरितमानस के राम कथा के बहुत मार्मिक प्रवक्ता थे, रहस्यमयी वक्ता, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज। हाँ, आज जिस तरह से आप लोग कोई भी खोज करते हैं तो सर्च इंजन गूगल का सहारा लेते हैं, उसी तरह से हम जैसे कथावाचक जब कोई नई खोज, नए प्रसंग को तैयार करना चाहते थे तो परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी का नाम लिखते थे और आगे एक प्रसंग लिख देते थे, उनका प्रसंग आता था, उसी को याद करके हम कथावाचक बन जाते थे। ऐसी स्थिति थी, इतने रहस्य की बात वो बता देते थे। पर जितने बड़े वक्ता थे, समाज ने उस तरह से उनको सम्मान नहीं दिया। इसका कष्ट हम लोगों को नहीं। इतना ज्ञान होने के बाद भी समाज उनके महत्व को नहीं जान पाया।
मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद अगर उतना ज्ञानी और उतना मार्मिक प्रवक्ता यदि कोई रहा इस धरती पर तो श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी थे। और ऐसे महान वक्ता प्रवक्ता का सम्मान जब नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि उनके हृदय की पीड़ा झलकी और उन्होंने 2 पंक्तियों में उसे व्यक्त किया अपने अंतिम समय में। बड़ी प्यारी पंक्ति है। वो कहते हैं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। वो कहते हैं इस दुनिया में प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार, जिसका प्रचार हो वही सफल है, जिसका प्रबल प्रचार हो वही सिद्ध है, जिसका प्रबल प्रचार हो वही अनमोल है। हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये वाणी थी उनकी। भूषणी जी कहते हैं कि अगर हम आपका प्रचार प्रसार करेंगे कि भूत भविष्य वर्तमान जानना है, हस्तरेखा कुंडली मस्तक की रेखा दिखानी है, तो आ जाओ। पंडित शंकर दत्त शर्मा विराजमान है, महान ज्योतिषाचार्य हैं। जब इस तरह से प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किए, सब आगे बढ़े और भोलेनाथ मन ही मन कहते हैं, क्यों राम जी, आपके दर्शन के लिए इस अयोध्या की धरती पर आया और आपने मुझे ज्योतिषाचार्य बना दिया और दर्शन नहीं दिया अपना। दर्शन कैसे मिलेगा? आज जब इस तरह से निवेदन करते हैं भोलेनाथ, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया राघव तेरी नगरी, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया राघव तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी। सभी लोग हाथ उठाएं। दीदारी हो तो जानो, दीदारी हो तो मानो, 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 विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया राघव
रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ ने जब इस तरह से निवेदन किया